मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 20-30/3 बोध गया मठ, बैजनाथा कमच्छा, वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्ति हेतु अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5005 कुंडलियों से युक्त 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के सप्तम भाव में चंद्र और राहु ग्रह को बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में वर्णन करने जा रहा हूं। जन्म कुंडली के सप्तम भाव में चंद्र और राहु के मेल से जातक बहुत संघर्ष के उपरांत दाम्पत्य सुख प्राप्त करते हैं। इनकी पत्नी में गुणों की अधिकता तथा सुंदर वदन व श्रेष्ठ विचारों से युक्त रहना अनिवार्य है। यदि यहाँ शनि एवं केतु शुभ फल देते हों और धन भाव में उच्च ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, तो जातक अपने परिश्रम से उपार्जित धन को व्यय सद्कर्मों में करते हैं तथा सुखानुभव तो निरंतर करेंगे। संघर्ष का अंत होना लाजमी बात ही हो जाती है, परंतु लोग भी सुहृदजन के समान आचरण इनके सामने करने लगते हैं। कारण कि ये जातक के मध्यावस्था से पहले इतने कष्ट उठाते हैं कि सामान्य जन को इतने कष्ट उठाने में पूरी जिंदगी बीत जाती है। इसीलिए ये जातक धीरे धीरे पति पत्नी की मधुर संबंध को वृद्धावस्था तक एक समान प्रेम पूर्वक निर्वाह करेंगे। मध्यावस्था तक तो संघर्ष, लेकिन उसके बाद सुखमय जीवन आना निश्चित है। ये दोनों ग्रहों के मेल अशुभ फल 30% तथा शुभ फल 70% जीवन पर्यंत दाम्पत्य जीवन में प्रदान करेंगे। विशेष रूप से चंद्र के प्रभाव से ये जातक 55वें वर्ष की अवस्था के बाद एक सच्चा सन्यासी के समान सभी वर्गों के लोगों से आचरण करेंगे। धर्म विरोधी कार्य होने पर उसका विरोध विशेष रूप से करते हुए उसका न्याय व निर्णय सभी मानव प्राणी को अवश्य ही दिलाएंगे। और यह भी स्पष्ट शब्दों में आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तथा धन भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों, तो सप्तम भाव स्थित चंद्र और राहु के प्रभाव से जातक का दाम्पत्य क्षेत्र सुखमय तो नहीं रहता है, लेकिन सामान्य रूप से सभी अवस्थाओं में पारिवारिक क्षेत्र में जीवन निर्वाह होना स्वाभाविक है। इनका भाग्योदय 26वें वर्ष में मुख्य रूप से होता है, लेकिन राहु के प्रभाव से विलंब भी जातक के भाग्योदय में होता है। जब भाग्योदय होता है तो जातक अधिक प्रसन्न रहा करते हैं, लेकिन कुछ समय के उपरांत फिर मंदे फल प्राप्त हो जाना और मानसिक तनाव में कुछ समय तक रहना भी स्वाभाविक है। लेकिन उत्थान पतन के मध्य में भी जातक प्रसन्न रहा करते हैं और धन का अभाव जातक को रहता है, फिर भी मानसिक तनाव उतना नहीं होता है जितना कि अन्य जनों की मन मस्तिष्क में हुआ करते हैं। और जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी चंद्रमा हों तथा मातृभाव के स्वामी शनि ग्रह हों, तो सप्तम भाव स्थित चंद्र और राहु के प्रभाव से जातक को अधिक मन कर्म करने में अवश्य लगता है। जन्म स्थान से ज्यादा दूरी पर इनका कर्म स्थान नहीं होता है। कर्म भूमि में जातक विशेष परिश्रम करते हैं। अधिक धनोपार्जन करने की प्रबल इच्छा भी इनमें रहा करती है। सहयोगी जन विशेष उत्तम फल देने वाले, विशेष मदद करने वाले इनके नहीं होते हैं। जातक को स्वतंत्र रूप से धनोपार्जन करने पड़ते हैं।
और मातृ सुख जातक को होता है, लेकिन इनकी माता को शारीरिक कष्ट रहना स्वाभाविक है। मानसिक तनाव रहते हुए भी इनकी माता प्रसन्न रहने वाली होती हैं। पुरुषार्थ की भावना उनमें रहा करती है, तेज मस्तिष्क वाली होती है और उनकी आयु दीर्घायु अवश्य ही होती है। जन्म कुंडली के एकादश भाव के स्वामी सूर्य ग्रह हों तथा विद्या व संतान भाव अर्थात पंचम भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तो सप्तम भाव स्थित चंद्र और राहु के प्रभाव से जातक को धनोपार्जन करने समय विशेष तनाव, पारिवारिक विसंगतियों के कारण कभी कभी ज्यादा होती है और धन लाभ अवश्य इनको किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। नौकरी करने में भी जातक प्रसन्न रहा करते हैं और उद्योग व्यापार के क्षेत्र में भी प्रसन्नता इनके मुखमंडल पर निरंतर बनी हुई रहती है। संतान सुख कम नहीं होता है। पुत्र और पुत्री दोनों इनके होते हैं। पुत्र के द्वारा भी आत्मिक सुख प्राप्त होता है और पुत्री के द्वारा भी मानसिक सुख प्राप्त होना स्वाभाविक है। इनकी बातों पर रहने वाले इनके सभी संतान होते हैं, ज्यादा ऐसे इनके संतान नहीं होते हैं। और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तथा लग्नेश शुक्र ग्रह हों तो सप्तम भाव स्थित चंद्र और राहु के प्रभाव से दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं रहता है, लेकिन मानसिक तनाव के मध्य में भी जातक आगे बढ़ने वाले होते हैं। पति पत्नी दोनों की आयु दीर्घायु होती है और मानसिक तनाव ज्यादा न रहे उसके लिए जातक को राहु की शांति अवश्य करा देनी चाहिए। मंगल की भी शांति करा देने से पारिवारिक सुख ज्यादा प्राप्त होगी, शारीरिक कष्ट नहीं होगा और अन्य प्रकार के सांसारिक सुख भी प्राप्त होंगे। और अंत में फिर आप लोग यह जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के पराक्रम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तथा रोग व शत्रु भाव के स्वामी भी गुरु बृहस्पति हों, अर्थात धनु राशि का पराक्रम भाव हो और मीन राशि का रोग व शत्रु भाव हो तो सप्तम भाव स्थित चंद्र और राहु के प्रभाव से जातक को पराक्रम की भावना दिखाने की क्षमता प्रत्येक काल में रहा करती है। सामाजिक सेवा भी करने वाले जातक होते हैं। समाज से भी विचारधारा इनको बाल्यकाल से ही रहा करती है। मित्र सुख ज्यादा प्राप्त नहीं होते हैं। इनके मित्र इनकी भावनाओं को समझने वाले नहीं होते हैं। छली कपटी भी इनके मित्र हो सकते हैं। अतः इस जातक को मित्रजनों से सावधान रहने की आवश्यकता होती है। और अंत में फिर यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तथा व्यय भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तो सप्तम भाव स्थित चंद्र और राहु के प्रभाव से जातक की दीर्घायु अवश्य होती है। 70 वर्ष की अवस्था के उपरांत ही पति पत्नी की मृत्यु होती है। धन व्यय ज्यादा करने वाले नहीं होते हैं और कंजूस प्रवृत्ति के भी नहीं होते हैं, अपव्ययी भी नहीं होते हैं। सही समय का ज्ञान और उचित धन व्यय करने की आदत इस जातक में अवश्य रहा करती है। और अंत में फिर आप लोग यह जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के नीच भावों में यदि उच्च ग्रह बैठे हों और उच्च भावों में पापक ग्रह कुंडली में बैठे हों तो सप्तम भाव स्थित चंद्र और राहु के प्रभाव से कुछ शारीरिक कष्ट की सामना किसी भी काल में करनी पड़ सकती है। मानसिक तनाव भी हो सकता है, आर्थिक तंगी भी रह सकती है। इसके लिए जातक को अवश्य ही भगवान गणेश की आराधना नित्य दिन नहीं तो प्रत्येक बुधवार को अवश्य ही सुबह में करनी चाहिए और सोमवार को भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। प्रदोष का व्रत रखने से मनोवांछित फल प्राप्त हो सकता है तथा ओम नमः शिवाय का आवाहन प्रत्येक दिन 3 माला या 5 माला का जाप करने से मनोवांछित फल प्राप्त हो सकते हैं। राहु की शांति तथा मंगल ग्रह की शांति अवश्य ही जातक को करा देनी चाहिए, जिससे दाम्पत्य सुख में समृद्धि आगे की अवस्थाओं में होती रहे और मानसिक तनाव कभी भी जीवन में नहीं हो। उसके लिए भगवान गणेश की आराधना, भगवान शिव की आराधना और
हनुमान जी की भी आराधना अवश्य ही जातक को करनी चाहिए। और अंत में फिर इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को आप लोगों को अपने अपने घरों में मंगवाने के लिए हम कहेंगे, और इसको मंगवाने से आप लोग अवश्य ही ज्योतिर्विदों की भांति आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे। ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान होने से आप लोग अनेकों जन का कल्याण कर सकते हैं, सांसारिक सुख प्रदान कर सकते हैं। इसके अंतर्गत जो कुंडलियां हैं उसको पढ़ करके समझ करके आप लोग किसी भी प्रकार की समस्याओं का समाधान करने में सक्षम अवश्य ही होंगे। इसको मंगवाने के लिए हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं, और हम यहाँ प्रकाशकीय कार्य करते हैं। यहाँ से हिंदी का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, संस्कृत का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, इंग्लिश का भी प्रकाशित करा सकते हैं। हमसे सीधा आप लोग संपर्क कर सकते हैं। पहला संपर्क का नंबर है जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 94512287 और 47। दूसरा नंबर है जो मेरा पेटीएम नंबर है 8840761792। और इस समय हम यूट्यूब के अलावा इंस्टाग्राम पर भी वीडियो बनाकर हम देते हैं। अपनी 25 रचनाओं में जो मेरी 18वीं रचना वाक्य उपदेश है उसका एक एक वाक्य प्रत्येक दिन वीडियो बनाते हैं और इंस्टाग्राम पर देते हैं। आप लोग अवश्य ही इंस्टाग्राम पर ज्योतिष महाज्ञान जो अकाउंट है उस अकाउंट को अवश्य ही आप इंस्टाग्राम पर देखें, फॉलो करें, और साथ ही फेसबुक पर भी हमारी सभी वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। गजेंद्राचार्य ज्योतिर्विद हमारी आईडी है, फेसबुक की आईडी है। आप लोग अवश्य ही उस आईडी को खोलेंगे तो हमारी सभी वीडियो को देख पाएंगे। और ज्योतिष महाज्ञान जो हमारा यूट्यूब पर चैनल है उसको अवश्य ही आप लोग सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन दबाना कदापि ना भूलें, और हमारी सभी वीडियो को आप लोग शेयर करते रहें, कराते रहें। देवाधिदेव महादेव भगवान श्री काशी विश्वनाथ जी की असीम कृपा आप लोगों पर बनी हुई रहे। आप लोग सदैव प्रसन्न रहें, निरंतर अपने परिवारजनों के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करते रहें, और हमारी सभी वीडियो को आप लोग प्रेम पूर्वक देखते रहें, समझते रहें। जो समझ में बात नहीं आवे अवश्य ही हमसे आप सीधा संपर्क कर सकते हैं मोबाइल के द्वारा, और भी अन्य प्रकार से आप लोग हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।